सबसे पहले देखो चैप्टर है ना कौन सा है? यूनिट एंड डायमेंशन। इसको रिवाइज कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को आप तोड़ देते हैं तीन पार्ट्स में, एक तो फंडामेंटल, एक डिराइव्ड और सॉलिड एंगल्स। मतलब एंगल्स बोल लो चाहे तो। यहाँ पे एक है प्लेन एंगल जो आता है टू डायमेंशन में। किस आता है बेटा? टू डायमेंशन में। मान लीजिए मैंने लिखा कि यहाँ पे मैंने ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? टू डायमेंशन हो गया। मान लो मैंने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करा और यहाँ पे मैंने इसमें फिर बोला कि ये एक एंगल बन रहा अल्फा। या मैंने कोन ड्रॉ करा, उस कोन में यहाँ पे एंगल बन रहा है कुछ अल्फा। तो ये कैसे एंगल हैं? सॉलिड एंगल्स। क्या है बेटा? ये सॉलिड एंगल्स। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? टू डायमेंशन से क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना? फंडामेंटल वो हैं जो किसी से डिराइव नहीं हो रहे, जो अपने आप में बेसिक है, जिससे आप बाकी को लेके आएंगे। ठीक है? जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल्स वगैरह। तो हम सुने मोल्स, है ना? मोल्स वगैरह। डिराइव्ड क्या होगा? मान लीजिए फोर्स, वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लीजिए वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो जो फंडामेंटल से डिराइव हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, सॉरी क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है? अभी इनके सिंबल होते हैं बढ़िया बढ़िया, कोई समस्या की बात ही नहीं हमारे लिए। ठीक है? अगर हम बात करें जो क्वांटिटीज, जैसे मास है, मास, मास को आप करेंगे रिप्रेजेंट एम से। हम बात करें टेम्परेचर की, इसकी बेटा? टेम्परेचर की। तो इसको हम शो करते हैं बेटा के से, केल्विन, है ना? के से। उसके बाद हम बात करें बच्चे इसकी लेंथ की, तो किससे शो करते हैं इसको हम लोग? एल से। फिर हम बात करें टाइम की, शो कैसे करते हैं? टी से। फिर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे शो करेंगे इसे बेटा? एन से। ठीक है ना? ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल लो, इसको हम किससे करेंगे? जे से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मैं कह लूं आपसे एम्पियर कह लूं, करंट, इसको हम लोग ए से करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम बाकी बाकी को, अभी जब इनको हम लिखते हैं इस फॉर्म में तो हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन, है ना? अब हम बाकी की डायमेंशन निकालेंगे, मतलब हम बाकी को एम एल टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी की डायमेंशन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं है। पहले कुछ देखते हैं सिंपल क्वांटिटीज, फिर कुछ देखेंगे अजीबोगरीब क्वांटिटीज। ठीक है? तो देखिए, मेरे को अभी ना सबको चेंज करना है, एमएलटी की फॉर्म में चेंज करना है। सही? फिर बाद में ए को भी ले आएंगे, सब यूज में लेके आ जाएंगे। अभी आप देखें, जैसे कि मेरे को कोई बोल दे कि भाई साहब फोर्स को लिख के दिखाओ, डायमेंशनल फॉर्म में लिख के दिखाओ फोर्स का, है ना? क्या लिख के दिखाओ? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। जब मैं एम एल टी की फॉर्म में लिख दूंगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है बात को? अभी देखिए बात, फोर्स क्या बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है फोर्स। तो मास कितना बच्चे? मास क्या होगा? अभी चलो मास को भी देखते हैं, एम लिख दिया, चलो छोड़ अभी से लिखा। उसके बाद क्या होता है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। अब मास को लिखा मैंने एम से। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी की जब बात चलेगी, जब बात चलेगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होगा?
वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो क्या होगा एल अपॉन में टी, सॉरी हाँ ठीक है ना, एल अपॉन में टी। अरे बात पल्ले पड़ी है ना, तो इसे क्या लिखेंगे एल टी की पावर -1। अब कुछ मत करो, यहाँ पे मास है, यहाँ लिखो एल टी की पावर -1, यहाँ अपॉन में क्या है टी है, ये ऊपर गया फिर से क्या हो गया एम एल टी -1 कितना हो गया एम एल टी -2। ठीक है, तो जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, एम एल टी -2। या मैं साफ साफ एक बात कह सकता हूं, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है यूनिट इसकी, ये होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, तो एल अपॉन में टी का स्क्वायर, तो ये ऊपर आया तो कितना हो गया -2, तो क्या आ गया एम एल टी -2। मेरे बच्चे कोई मुझसे कह दे कि वर्क, वर्क का लिख के दिखाओ डायमेंशन फॉर्मूला, इसका वर्क का, ठीक है ना। तो फिर मैं बात करूंगा क्या इसमें, देखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स के लिए अपन ने निकाल लिया, कुछ देर पहले निकाला है फोर्स के लिए, क्या है फोर्स का एम एल टी -2, यही आया है, और साथ में क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट है, कितना है टी, तो कितना हो गया एम एल, अरे यार सॉरी बेटा एल आएगा ना, हाँ लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टू टी -2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, आसान है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे, फिर मैं बोलूं आपसे क्या कहते हैं कि जैसे कि आप निकाल लीजिए फॉर टॉर्क। अभी टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो फोर्स, फोर्स क्या बेटा, अभी देखा अपन ने फोर्स क्या होता है एम एल टी -2, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए क्या होगा फिर से एल हो गया, तो कितना हो गया एम एल टू टी -2, ये आ गया, ठीक है। जैसे कि और बात कर लेते हैं और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया। पहले इसको लिखिए फिर मैं और सिखाता हूँ आपको। देखिए अभी इसमें निकालते डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं इनके, अब इनके देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले क्या क्या आएंगे। हाँ मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए क्या होगा एम, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, तो मीटर पर सेकंड एल टी -1। क्लियर है बच्चे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अभी निकाला अपन ने एम एल टी -2, ये निकाला। एरिया क्या है बेटा अपॉन में, कितना एरिया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोल लो, आएगा तो एल एल स्क्वायर। ऊपर गया तो कितना आ गया बेटा, इससे कितना आ गया एम एल -1 टी -2, ठीक है बेटा। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर क्या है बेटा, अच्छा 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 हाँ, प्रेशर की बात, प्रेशर भी क्या होता है बच्चे फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर भी क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया बेटा, फोर्स क्या है अगेन एम एल टी -2, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा L2, ये ऊपर गया पावर माइनस हो गई एम एल -1 टी -2। कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या किसी बच्चे को, ठीक है। पावर क्या होता है बेटा,
वर्क अपॉन में टाइम। पावर क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन में टाइम, बेसिक ये है ना। तो वर्क क्या है बेटा? अभी सीखा अपन ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीखा। तो वर्क आया था ml2t-2 आया था वर्क, यही आया था, है ना। अब यहाँ पे कितना आ गया अपॉन में टाइम आ गया, कितना बन गया ml2t-3। बात समझ सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने सीखा हुआ है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाय r का स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 बराबर कितना आ गया, G आ गया। ये सीखा हमने, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो F क्या फोर्स है, फोर्स क्या होता है ml t-2 इंटू आर का स्क्वायर, l की पावर 2 अपॉन में m का स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया बेटा, ये हम लिख रहे हैं क्या, g की डायमेंशन लिख रहे हैं। अब कितना होगा बच्चे, ml3, बल्कि ऐसे मत लिखो, नीचे पावर कितनी, 2 है, ऊपर कितनी है, 1 है, माइनस होगा तो m-1 l3 और t की पावर कितना बेटा, -2। ये क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आ गई बेटा, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए बेटा, देखिए देखिए, अभी यहां पे आपको चेक करना है कि बोथ साइड डायमेंशन सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे, फर्स्ट को चेक करते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट को चेक करेंगे तो आपको पता ही है वेव लेंथ, लैम्डा क्या है बेटा, वेव लेंथ है। और वेव लेंथ तो डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, एल, क्या आ जाएगी, एल। फिर जब बात करूंगा एच अपॉन में एम वी को चेक करना है, तो मेरे पास एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल सेकंड। जूल क्या हो गया, वर्क कह लो या फिर एनर्जी कह लो, एक ही बात है ना। ठीक है ना, वैसे एक बात नहीं, वैसे एक बात है। ठीक है, डायमेंशनली। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, तो जो वर्क आएगा और यहाँ पे वो जूल क्या होता है बेटा, क्या था, ml2t-2, यही है, यही है वर्क के लिए, ये ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और फिर सेकंड की बात करें तो टी आ गया, अपॉन में एक क्या है, मास m, फिर एक क्या, वेलोसिटी एल t-1 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चे। बहुत बढ़िया। तो इस m से m लपेट दूं, l से l गया, एक यहां से यहां गया, यहाँ पे l बचा, क्या बचा, l। तो डायमेंशन इक्वल आ गई बोथ साइड। तो ये क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है बेटा, ये करेक्ट है। ठीक है। फिर इसका पार्ट 2 देखते हैं बच्चे। पार्ट 2 क्या है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में क्या बोलूंगा बच्चे, वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, LT-1। फिर जी, जी क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बेटा, ग्रेविटी। अभी देखा हमने ये क्या होता है, क्या होता है ये, एम, हाँ, ml3, ये जगह, अरे रुक जाओ यार, अभी हमने सीखा, जी को अभी हमने सीखा F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर, ये सीखा, है ना। तो F इंटू आर का स्क्वायर ऐसे लिखो स्टेप बाय स्टेप, F इंटू आर का स्क्वायर मतलब mlt-2, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, है बच्चे। हाँ, फोर्स तो याद कर लोगे ना, फोर्स है ना भाई, F इक्वल टू क्या था, G m1 m2 बाई आर का स्क्वायर था। तो F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, अभी पीछे किया हमने ये। ठीक है। तो अपॉन में कितना आ गया,
कितना आया, अब ये आया किसके लिए, ये जी का आया, किसका आया ये, जी का, और अपॉन में क्या आता है, एम का स्क्वायर, क्या आता है अपॉन में, यही आता है ना बेटा, अरे याद आ रही बात, एफ आर का स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर, ठीक है। तो जी कितना आ गया हमारे पास दोबारा से, एम एल थ्री टी माइनस टू अपॉन में एम टू, तो एम माइनस वन एल थ्री, और कितना बच्चे, ये आया जी के लिए, है ना। अब हम बात करने इसको किससे इंटू करेंगे, मास से इंटू कर देंगे, करो मास से इंटू, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसको मास से इंटू कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, एम का स्क्वायर, है ना। ओहो एम तो हट चुका है, सॉरी सॉल्व सॉल्व कर लिया ना हमने, कोई बात नहीं। अपॉन में कितना है, आर, आर कितना है बेटा, एल, अब इससे गया जीरो, तो एल क्यूब की जगह कितना हो गया, एल क्यूब माइनस वन टी माइनस टू एल टू टी माइनस टू, इस पूरे पे क्या था, स्क्वायर रूट था, तो एक एल आ गया और कितना आ गया, टी माइनस वन, आ गया इक्वल बोथ साइड, तो क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहां देखते हैं, यहाँ पे ये ई क्या है, यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी, बेटा ई क्या है, एनर्जी, मतलब एनर्जी का लिख लो या वर्क का लिख लो, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये आ गया एनर्जी के लिए। फिर यहाँ बात करते हैं एम क्या, मास, एम क्या बच्चे, मास, एम है मास, तो इसको लिखेंगे सिर्फ एम, एम आ जाएगा मास के लिए। फिर सी क्या है बेटा, स्पीड, सी क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन, इसका क्या आएगा बेटा, स्क्वायर, कोई समस्या। अब इन्हें, अब देखते हैं इन्हें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, इन्हें इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, डायमेंशन क्या हो गए, करेक्ट हो गए, क्लियर है। फिर यहाँ देखते हैं सेकंड में, जैसे कि टू पाई तो कॉन्स्टेंट की टेंशन नहीं पालनी है अपन लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात करेंगे, टी टाइम है, डायमेंशन क्या होगी इसकी, टी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल बाई जी, तो एल क्या लेंथ, एल हो गया, जी क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, एल से एल गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना, टी की पावर टू, कितना आ गया, टी आ गया, डायमेंशन क्या आ गई, इक्वल बोथ साइड, तो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो गए, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं किसी बच्चे को भी, लिखे सब बच्चे से। हाँ भाई सुनिए सुनिए, अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सिमरन बेटा, मेरी बात सुनो। तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी हमने अभी हमने चेक करना है, इसमें ए और बी निकालना है ना, बड़े सिंपल सी बात है। अभी ध्यान रखना, अगर दो वैल्यू ऐड हो रही है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, अगर वो इक्वेट हो रही है तो भी क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। ऐड है तो डायमेंशन सेम है, इक्वेट है तो डायमेंशन सेम है, माइनस है तो डायमेंशन सेम है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए रूट एक्स की डायमेंशन एफ की डायमेंशन और बी टी स्क्वायर की डायमेंशन क्योंकि सेम होगी। देखो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो डायमेंशन की सेम होगी, इसके इक्वल इक्वेट हो रहे हैं तो डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। मेरी बात पल्ले पड़ रही है आपको, पक्का बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं कि ए रूट एक्स वेयर एक्स इज डिस्टेंस, है ना बेटा, तो कह सकते हैं बेटा ए एल की पावर वन बाई टू रूट एक्स, ये किसके इक्वल है बच्चे, बी टी स्क्वायर, है ना, बी टी स्क्वायर, बी कितना है बेटा, बी तो बी है बच्चे, टी क्या है, टाइम, टी का स्क्वायर, अपन को निकालना क्या है, ए बाई बी, तो ए बाई बी कितना हुआ, टी की पावर टू अपॉन में एल की पावर वन बाई टू, तो टी की पावर टू, तो बोल दूं एल की पावर माइनस वन बाई टू और टी की पावर टू, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, आसान है, ठीक है। ऐसे ही बी और एक्स पर आपस में इक्वल है, तो डायमेंशन बी की और एक्स स्क्वायर की आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल होगी बेटा, एक्स स्क्वायर के, डायमेंशन ऑफ बी
इसके x स्क्वायर के। x क्या है वेयर? x डिस्टेंस, तो इसका मतलब b कितना है बेटा? है? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। कितना आ गया? एल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो पी ए टी, अच्छा पी ए डी नहीं आ गया है ना, पी पी ए टी किस किसके इक्वल होगा? बी के भी और एक्स स्क्वायर के भी, है ना। तो क्या लिख दूं? एक्स क्या है बेटा? डिस्टेंस है, तो एल का स्क्वायर। अब बच्चे पी क्या है? पावर। पी क्या है? पावर। पावर क्या था? वर्क डन बाय टाइम, सीखा था अभी हमने, है ना, वर्क डन बाय टाइम। तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में टाइम, पावर था, इनटू एक ले निकालना है, और ये टी क्या है? ये टाइम है, इक्वल टू किसके है? एल के स्क्वायर के। अरे बात पल्ले पड़ रही है? आसान है कि नहीं है? नहीं है? है? अरे क्या समझ आया बताओ मुझे? ये समझ में आ गया पूरा? है ना, एक बार फिर से ट्राई करना, क्वेश्चन दूंगा कर दो मैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा? टी से टी चला गया, एल स्क्वायर चला गया, तो ए कितना आ गया बेटा? एम टी माइनस टू। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? यहाँ में निकालना है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो एम टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है बेटा, आगे डायमेंशन एम माइनस वन है क्या? कुछ गलती कर दी मैंने भाई साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बड़ा पापी इंसान निकला बेटा। गलती कैसे कर दी मैंने? देखो सिंपल सी बात है, ये ए यहाँ पे था ना, ए यहाँ पे था, डिवाइड में जाएगा ना, सही है। ए यहाँ पे था, गया डिवाइड में, तो कितना हो गया? एम की पावर माइनस वन टी की पावर में प्लस टू। तो यहाँ पे फिर उल्टा हो गया, एम की पावर माइनस वन टी की पावर टू इंटू एल की पावर टू, तो एम माइनस वन एल टू और टी टू लिखे सब बच्चे। एम माइनस वन एल की पावर टू टी माइनस टू, वहां पे आ गया, ठीक है सब बच्चे लिखें। हाँ ऐसा, ठीक है ना। देखिए भाई, देखिए देखिए, समझिए समझिए। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर प्लस और माइनस हो रहे हैं, अगर प्लस और माइनस हो रहे हैं तो डायमेंशनली सेम होंगे। तो इसका मतलब P प्लस ए वी स्क्वायर, ये अगर ऐड हो रहे हैं तो डायमेंशन P की, डायमेंशन ऑफ P एंड डायमेंशन ऑफ P and dimension of A by V square is same. Dimension of P and dimension of A by V square is same. ठीक है ना। तो अब इसका मतलब P क्या? प्रेशर है। P क्या यहाँ पे? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बेटा? सीखा है ना अपन लोगों ने, क्या होता है प्रेशर? प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है प्रेशर बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सी क्लास? शाम वाले बच्चे का बैकअप था क्या? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, ड्रॉप ला लिया होगा। फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू, अपॉन में एरिया कितना है? एल टू। ऊपर गया एक माइनस, तो कितना हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सिमर पुत्र, बात समझ में आ गई तुझे? पक्का? अभी देख, तो इसका मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अरे सही है ये, इज इक्वल टू किसके है? ए बाय वी स्क्वायर, डायमेंशनली इक्वल हो गया। तो अब वी क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, तो एल का क्यूब उसका है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? एल की पावर सिक्स। क्या सबको बात समझ में आ गई? है ना, नाइन होगा। तो एम एल फाइव टी की पावर माइनस टू, ये क्या आ गया बेटा? डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए अगर ये आया, डायमेंशन ऑफ बी कितना आया होगा?
हाँ, ऐसी डायमेंशन ऑफ v जो है वो डायमेंशन ऑफ v के इक्वल आएगा। तो v क्या एल क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ v कितना आएगा एल क्यूब। क्लियर है बच्चों, सब बच्चे लिखिए फटाफट से। तो अब सवाल ये आ गया कि हम डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला निकाल पाए जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, फॉर्मूला निकाल पाए। अभी अभी देखिए, अभी देखिए ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा हमें वो नहीं पता होता, हम बस ये बोलेंगे कि t क्या है, प्रोपोर्शनल है। t क्या बेटा, प्रोपोर्शनल है किसके, क्या क्या दिया हुआ आपको बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब ये दिया हुआ है ना। तो टाइम पीरियड हमको निकालना है, हमने माना कि भैया मास के प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और हाँ जी के। अब किसकी पावर क्या आएगी अपन को नहीं पता, पावर एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, नहीं पता। तो मैंने पावर एक की ए मान ली, एक की बी मान ली, एक की सी मान ली। मुझे ये ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, ठीक है। अब जैसे ही हटेगा ये प्रोपोर्शनल, क्या आएगा, कांस्टेंट के, क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट के। तो ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बच्चे, तो कांस्टेंट की टेंशन पालनी नहीं है, लिख देंगे ऐसे के ऐसे। m क्या था, मास था ना, तो डायमेंशन क्या हो गया, m की पावर a, l क्या है, लेंथ, तो l की पावर कितना b। ये क्या बेटा, एक्सेलरेशन, तो मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी की पावर -2, यहाँ कितना आ गया, सी आ गया। समझे सब बच्चे, पक्का। अब देखिए क्या होगा, t इक्वल्स टू के, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर कितनी बेटा, -2c। अब क्या करें, इन्हें ऐड करें, तो t इक्वल्स टू के, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर कितना बेटा, -2c। अब यहाँ पे t क्या था, टाइम, यहाँ भी t कितना है, टाइम। अगर मैं कंपेयर करूं, क्या इस तरफ मास है, नहीं है, तो लिख दो m की पावर 0। क्या इस तरफ लेंथ है, नहीं है, क्या लिख दो l की पावर 0। और इस तरफ t है, हाँ बिल्कुल है, तो 1। अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर b प्लस सी भी कितना आएगा, 0। -2c किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो c कितना आ जाएगा, -1/2। c कितना आ गया, अभी मुझे पता है कि b प्लस सी बराबर 0 है, तो b -1/2 बराबर 0 है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब मेरे पास ए बी सी आ गए, अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। अब मेरे पास ए बी सी आ गए, अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। रखो यहाँ पे वैल्यू, तो t इज इक्वल टू कितना है, k, m की पावर कितना है, 0, मतलब a कितना आ गया, 0 आ गया ना। m की पावर a था, पर a कितना आ गया है, 0 आ गया है, a 0 आ गया। फिर l, l की पावर कितना था, b था ना, b, तो वो कितना आ गया, 1/2। फिर g की पावर कितना, c था ना, c कितना आया, -1/2, तो -1/2। तो t, m की पावर 0 तो बन जाएगा, हट जाएगा, ये है ही नहीं। तो t इक्वल टू के l बाई जी पूरे की पावर 1/2। ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ये माइनस में है ना, तो अपॉन में आ गया, ठीक है ना। अब t इक्वल टू कितना हुआ, k रूट l बाई जी। और फिर बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंट से, बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इस k की वैल्यू क्या थी, 2 पाई। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई रूट l बाई जी। ठीक है बच्चों, लिखिए फटाफट से, लिखें इसको। देखिए बेटा, अभी सवाल ट्राई करना था आप लोगों ने पहले, ये अभी सवाल ट्राई कर लिया है, तो अब देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v,
थ्रू अ मीडियम मे बी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। अरे भैया डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी होता है क्या? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। मास को लिखा m से, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, l इंटू बी इंटू h। तो ये हो गया l का क्यूब, ये हो गया ml माइनस 3 डेंसिटी। इलास्टिसिटी की बात करूंगा अगर मैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है बेटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। क्या बेटा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो उस केस में क्या होगा? डायमेंशनलेस। क्या होगा ये भाई? लेंथ बाय लेंथ कैंसिल, क्या होगा? डायमेंशनलेस। सिर्फ डायमेंशन बची किसकी? स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस क्या बच्चे? फोर्स अपॉन में एरिया। बेटा फोर्स क्या है? हाँ, mlt माइनस 2, वेरी गुड। एरिया L2। तो क्या है बेटा ये? ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर है? अब हम बोलेंगे जो v है, मान लेते हैं प्रपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के। एंड हाँ, e क्या है? e हमने क्या लिया बेटा? इलास्टिसिटी। e हमने क्या लिया है? इलास्टिसिटी। तो प्रपोर्शनल इसके एक की पावर a लगा दी, एक की पावर b लगा दी। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर जैसे ही हटेगा प्रपोर्शनल, क्या आएगा? कांस्टेंट k। अब d कितना है? डेंसिटी कितनी है बेटा? ml माइनस 3 की पावर क्या लगा दिया बच्चे? a लगा दिया। e कितनी है बच्चा? ml माइनस 1 t माइनस 2 की पावर b लगा दिया। अब ये v क्या है? ये है वेलोसिटी, मतलब कि मीटर पर सेकंड, मतलब कि मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एल टी माइनस 1 वेलोसिटी के लिए। बराबर में k है, छोड़ दिया इसको कांस्टेंट को। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है वो क्या है? 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a, l की पावर माइनस 3a, फिर m की पावर b, l की पावर माइनस b, और t की पावर माइनस 2b, जिनका सेम बेस है, ऐड हो जाएंगी पावर। तो एल टी माइनस 1 एम की पावर कितना बेटा? a प्लस बी। एल की पावर कितना बच्चे? माइनस 3a माइनस बी। और t कितना बच्चे? माइनस 2b। थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे m है क्या? यहाँ पे m नहीं है, तो जीरो। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना आ गया बेटा? जीरो आ गया। कितना है a प्लस बी? जीरो आ गया। अभी थोड़ा कंपेयर मार दो, कंपेयर मारो। तो यहां से माइनस 2b की वैल्यू कितनी है? कितनी है? माइनस 1 है ना? तो यहां से b कितना आ गया बेटा? बताओ। b आया 1/2। क्लियर है? यहां से a कितना आया बेटा? a आ गया -1/2। अगर b की वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो a कितना आएगा? -1/2। यहां से बेटा अब c निकालना था, c निकालना ही नहीं है। अब इसका मतलब ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो v इक्वल टू, अब मुझे बताओ m की पावर कितनी है? a प्लस बी। क्या है a प्लस बी? जीरो हो जाएगा a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं l। क्या है बेटा? -3a। a कितना है? -1/2। फिर माइनस b कितना है? 1/2। फिर बात करें t, -2b की वैल्यू कितनी है? -1। -2b कितना है? -1। कितना आ गया? -1। तो v कितना आया? v आया m की पावर 0। अब देखो, -3 जाएगा 3, और फिर 3 माइनस कितना आएगा? 1 हो जाएगा। 2/2 1। तो l कितना आ गया? 1। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी बेटा, मैंने गलती कर दी। मैं गलत कर रहा हूँ बेटा से। गलत कैसे कर रहा हूँ? मुझे तो वैल्यू यहाँ पुट करनी है ना, डी और ए में, है ना? यहाँ तो हो चुका ना, खत्म खत्म खत्म। यहाँ तो हो चुका है ना, ये तो हो चुका है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए कितना है?
तो डी कितना आ गया, डी कितना आ गया -1/2। बी कितना है 1/2, यहां रखेंगे बेटा। तो v कितना आ गया e/d की पावर कितना 1/2। तो v कितना आ गया बेटा √e/d। सब बच्चे बात समझ गए। v कितना आ गया, वही करना सेम, जिसका वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखना है, जिसकी टर्म्स में फाइंड करनी है प्रपोर्शन लगा के वो लिख देना है, पावर लगा देनी है, फिर सॉल्व करेंगे डायमेंशनली। जो वैल्यू आ जाए ए बी सी की वो पुट कर दो कहां पे, फॉर्मूले में, आ गया आंसर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं ऐसा किया, ये सवाल ट्राई करना था, अगर ट्राई नहीं किया तो कभी नहीं आएगा जीवन में आपको। पहले मैं करूं फिर पूछोगे तुम उसके बाद है। अच्छा फिर तो पूछना ही क्यों, देखो बताओ क्या पूछना है आपको उसमें, क्या पूछना है, क्या पूछना है? किसी पे लगा दे, और क्या किसी पे लगा दे, क्या दिक्कत है। चलो मैं करता हूँ, देखो तो सॉल्व करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करा आपने कि t के प्रपोर्शन मान लिया r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। मान लोगे ऐसे मानना आ गया आपको, ऐसा तो आगे एक स्टेप तो आ चुका है ना, बहुत बढ़िया। अब 0 नंबर नहीं आएंगे स्कूल में है ना, ठीक है। अब जैसी हटे ये प्रपोर्शन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फिर r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, ये आपको दिया हुआ है 2 पाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब इसकी बात नहीं करते। ये टाइम है तो t आ गया, यहाँ पे r की पावर a है तो r क्या है लेंथ, पावर कितनी आ गई a, ठीक है ना। फिर m की पावर b, m क्या है मास, पावर b। अब बात करते हैं क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन क्या थी m-1 L3 t-2 की पावर c आ गया। आज ही सॉल्व किया अपन ने ये, ठीक है ना। तो t इक्वल टू कितना आया k, l की पावर a, m की पावर b, m की पावर -c, l की पावर 3c, t की पावर -2c। समझ गए। अभी क्या है, जहां बेस सेम पावर ऐड k, l की पावर कितना बेटा a, फिर m की पावर कितना बेटा, अच्छा l की पावर कितना है a+3c, और m कितना है b है, यहाँ पे कितना -c, तो b-c। यहाँ पे l कितना आ गया बेटा 3c। कोई दिक्कत है क्या, अरे t है ना, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, t कितना आ गया, हाँ t-2c। अब यहाँ पे t की पावर कितनी 1, तो -2c इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया -1/2। क्लियर है। फिर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मास है ही नहीं, तो मतलब कि b-c कितना होगा 0, तो कितना आ गया b इक्वल टू कितना आ गया c, और c का कितनी बेटा -1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद a+3c भी कितना होगा 0, a इक्वल टू कितना आएगा -3c। पक्की बात है, कोई समस्या तो नहीं है। c कितना आया है -1/2, तो कितना आ गया बेटा, बताओ कोई समस्या है। आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, वैल्यू पुट कर दो यार, कर दो वैल्यू पुट। क्या आ गया k, r की पावर a कितना है 3/2। कोई टेंशन है क्या। उसके बाद उसके बाद उसके बाद b कितना है m की पावर b, m के b कितना है -1/2। फिर g की पावर c कितना है -1/2। तो यार मैं ऐसे बोल दूं कि t इक्वल्स टू k, ये माइनस में है ना,
तो m की पावर 1/2, g की पावर 1/2, r क्यूब की पावर 1/2, ये हो गया। तो पूरे के ऊपर लगा दो 1/2, तो रूट कितना होगा r क्यूब अपॉन में mg। ये क्या आ गया फॉर्मूला किसका बेटा, टाइम पीरियड का। तो सवालों की प्रैक्टिस करें, सिंपल सवाल है, ठीक है।